अमेरिका नहीं, मैं हूँ दुनिया का असली लीडर, ये चाइना का कहना है। जहाँ एक तरफ चाइना लीडर बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने आर्मी सेक्रेटरी को भारत क्यों भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों पर भारी पड़ रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ लगाकर दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है। अब वो ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका के खास कहे जाने वाले यूरोपीय सहयोगियों को भी हड़का रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी भी दे दी है। हालांकि यूरोपीय देशों ने भी न झुकने की कसम खाई है। इस बीच चीन खुद को एक ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अमेरिका के सहयोगियों को भी अब चाइना और भारत में अपना भविष्य दिख रहा है। भारत तो फिर भी दोस्त था, लेकिन चाइना जिसके पीछे कभी यूरोपीय देश पड़े हुए थे अमेरिका के कहने पर, वो यूरोपीय देश अब चाइना की तरफ भी झुक रहे हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर चेतावनी के कुछ घंटों बाद चीनी उप प्रधानमंत्री लिफेंग ने सालाना अल्पाइन बैठक में मंच पर जोर देते हुए कहा कि बीजिंग लगातार एक ऐसे सोच पर काम कर रहा है जिसमें मल्टीपोलर हो, फ्री ट्रेड हो और एक दूसरे का विकास हो, सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सबका विकास हो। उन्होंने कहा कि हम सहमति और एकजुटता को बढ़ावा देते हैं और फूट और टकराव के बजाय सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। 规则面前应当人人平等，极少数国家不应当有基于实力的特权，世界不能重新回弱强势的丛林法则，各国都有权维护自身的正当权益。中国一贯重视以自身发展带动贸易伙伴共同繁荣，致力于做大全球经贸蛋糕。我们从不刻意追求贸易顺差，不仅愿意做世界工厂，更愿意做世界市场。 दुनिया की आम समस्याओं के लिए चीन एक समाधान पेश कर रहा है। ये बयान ट्रंप प्रशासन के विदेश नीति के झटके और डर के मुकाबले चीन की खुद को एक शांत, तर्कसंगत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होने की रणनीति को दिखला रहा है। बिना कुछ किए ही चीन को बहुत कुछ मिल रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सालों से एक ऐसी विश्व व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे थे जिसे वे अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा गलत तरीके से हावी मानते हैं। वे तेजी से अपने खुद की सोच को एक ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। भले ही चीन के अपने पड़ोसी देशों से विवाद है, सीमा विवाद है, आक्रामकता है। हालांकि कई लोग ये मान रहे हैं कि चीन को अब दुनिया में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं हो रही है। उसे बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि अमेरिका अपने आप ही सहयोगियों और साथियों की विश्वसनीयता खोता जा रहा है। चीन के बढ़ते कद का अंदाजा अमेरिका के सबसे करीबी देश कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के हाल के चीन के दौरे और भाषण से लगाया जा सकता है। कार्नी ने खुलेआम अमेरिकी वर्चस्व को एक काल्पनिक अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था का हिस्सा बताया। उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि सब कुछ झूठ था। जो एक व्यवस्था थी वो चल रहा था, वो झूठ था। ताकतवर के हाथ में असली ताकत है। कार्नी ने पिछले हफ्ते चीन का दौरा भी किया था। उन्होंने बीजिंग और ओटावा के बीच सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत भी की थी। कनाडा ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी पर सहमति भी जताई। अब ये सारा मामला देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कसम खा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अपने सारे सहयोगियों के साथ रिश्तों को खराब करके ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है, भारत के साथ बहुत सारे लोगों का अभी भी ध्यान है कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध कैसा रहेगा। सबसे पहली बात तो ये अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, इनके आने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे सर्जियो गौर चीजों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये एक झटके में नहीं होगा। यूएस एम्बेसडर ये चाहते हैं कि धीरे धीरे सीनियर अमेरिका के ऑफिशियल्स वो भारत आए, मुलाकात हो। इस चीज को लेकर उन्होंने कहा भी कि मैं चाहता हूं कि अब धीरे धीरे और भी लोग आए और एक दूसरे के साथ मिले। जो बर्फ जम गई है वो बर्फ पिघलेगी। अब यहाँ पर अभी पहुंचे थे डेनिस की मुलाकात हुई। भारत के व्यापार मंत्री
प्रधानमंत्री के साथ भी ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों की तरफ से बातचीत की गई ट्रेड को लेकर। खास तौर पर भारत ने जो दाल पर, अमेरिकी दाल पर जो 30% का टैरिफ लगाया है, उसे लेकर ये चाह रहे थे कि भारत इस टैरिफ को हटा ले। हालांकि दाल पर लगी इस टैरिफ से अमेरिकी किसानों को अच्छा खासा नुकसान होगा और कहीं न कहीं अमेरिका के ऊपर एक दबाव भी बनेगा, जो भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता भी खोलेगा। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना के सचिव डेनियल भारत की यात्रा पर हैं, जो उनकी नियुक्ति के बाद पहली बार है। ये यात्रा माना जा रहा है खास तौर पर रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, जिसमें 93 मिलियन डॉलर के हथियारों के सौदे की बात होगी। इसके अलावा जीई का F414 इंजनों को किस तरीके से को प्रोड्यूस किया जा सकता है, इस पर भी बात हो सकती है। अमेरिका भारत को 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी मुनिशंस और 100 जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बेचने की मंजूरी दे चुका है, जो भारतीय सेना की इन्वेंट्री को रिफिल करने के लिए है। आपको बता दें, ये एक्सकैलिबर सेल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान M777 हॉवित्जर से इस्तेमाल भी किए गए थे। इसके अलावा अमेरिका स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल को भी प्रमोट कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना स्वदेशी ऑप्शन पर विचार कर रही है। बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा शांति के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के निमंत्रण पर भी चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है ये गणतंत्र दिवस के परेड में भी शामिल होंगे। ये यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ तनाव है, इस तनाव के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य बातचीत काफी लंबे समय से रुकी हुई है और ये एक नया शुरुआत है। खैर, अब आगे रिश्ते किस तरफ करवट लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीजों को बहुत उलझा दिया है। चाहे ईरान का मामला हो, चाहे गाजा का मामला हो, मिडिल ईस्ट का मामला हो, या फिर भारत के पास में चागोस द्वीप का ही मामला क्यों ना हो। चागोस द्वीप के लिए भी अब उम्मीद यही की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील को तोड़ सकते हैं, जो डील मॉरिशस के साथ हुई थी। और अब अगर ये डील टूटती है तो यहाँ पर वातावरण और बदलेगा। इन्होंने सीधे सीधे ब्रिटेन के फैसले को कहा है कि ये फैसला एकदम बेवकूफी भरा है और माना जा रहा है ऐसे में इस फैसले को वापस लिया जा सकता है। अब मॉरिशस ने डिएगो गार्सिया पर ट्रंप के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे पहले ही मान्यता दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून उनके लिए होता है जो कानून मानते हैं, जो कानून मानते ही नहीं है उनके लिए तो ये सब कुछ होता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले दिनों में आपको कई अपडेट देखने को मिलेंगे। वैसे भारत जो अपना बजट बना रहा है वो ट्रंप को दिमाग में रख कर बना रहा है कि ट्रंप के टैरिफ रहने के बावजूद भारत आगे कैसे बढ़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।